नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। जी, कल जो हम मुरली पढ़ रहे थे, मुरली का टाइटल है स्वमान में रहने से फरमान की पालना। यस, स्व का एक शब्द हटाने से हाँ, मान रह जाता है। राइट। फिर एंड में ये आया कि मान जाके मांग बन जाता है। यस, भीख राइट। तो स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, और सिर्फ मान शब्द है, रिस्पेक्ट, तो उसमें कभी अभिमान आता है, कभी अपमान आता है। हम सारा दिन ईगो मतलब या तो किसी बात का अभिमान या किसी बात में अपमान की फीलिंग, जब चीज़ें या लोग हमारे अनुसार नहीं होते। लेकिन स्वमान में स्थित होंगे सेल्फ रिस्पेक्ट में, तो उसका सिंपल साइन है सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सिचुएशंस और लोगों का मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। आई एम स्टेबल इन एवरी सिचुएशन एंड विद एवरी सोल। एक और भी बात इसमें खुल के आई थी कि जब भी हम सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं अपने आप को और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करते हैं, तो आप लाइटर फील करते हैं, हैप्पियर फील करते हैं, एंड यू फील कि किसी को हमने कुछ दुखाया, दिल नहीं दुखाया। लेकिन वही मान, वही अहंकार होता है, तो आप भी हर्ट, दूसरा भी हर्ट, एक माहौल के अंदर एक वाइब्रेशन भी अहंकार टाइप के हो जाते हैं। तो परमात्मा ने, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, मुरली में कहा कि स्वमान से एक शब्द जब मिस कर देते हो स्व, तो फिर बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और जब ये गलतियां हो जाती हैं तो परमात्मा का जो फरमान है, ईश्वरीय फरमान जो है, जो ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, हम उस फरमान पे फिर नहीं चल पाते। जब स्व शब्द कट हो जाता है कि आई, हु एम आई, वो आई कट हुआ तो गलतियां हो जाती हैं। और फिर बाबा ने कहा फिर चलते चलते जो आप कर रहे हैं उसमें मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम मिलती है। बाहर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अंदर खालीपन महसूस होता है। और फिर उससे क्या होता है, आलस्य आने लगता है, केयरलेस हो जाते हैं अपने प्रति, अपनी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के प्रति हम केयरलेस होने लगते हैं। हम अपनी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी करते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज हाउ टू बी हैप्पी एंड कंटेंटेड. We don't know because we are not experiencing it in spite of having worked so hard. तो फिर हम अलग अलग तरीके अपनाने के लिए रेडी हैं, वो अंदर की भरपूरता की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। और फिर बाबा ने कहा जहाँ आलस्य आता है, केयरलेसनेस आती है, फिर विकारों की प्रवेशता मतलब वाइसेस, नेगेटिव की प्रवेशता होने से कोई ना कोई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है, कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है, इच्छाएं रह जाती हैं। जब आत्मा की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो आत्मा सुख अनुभूति नहीं करती। इसीलिए जब आत्मा कोई शरीर भी छोड़ती है तो परिवार क्या कहते हैं, इनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी, जो ये करना चाहते थे वो अभी काम पूरा नहीं हुआ था। तो इच्छा अगर पूरी नहीं होती तो आत्मा कंटेंटेड नहीं है। सो बाबा ने कहा कि जब ये विकार प्रवेश करते हैं तो डिज़ायर्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। जब मैं आत्मा भूल जाती हूँ कि मेरी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है, तो मैं अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को बाहर की चीज़ों में ढूंढती हूँ। लेट्स लिक सिंपल वर्ड हैप्पीनेस, खुशी। मुझ आत्मा को आनंद की, खुशी की अनुभूति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है। वो मुझे अपनी हर सोच में, कर्म में, व्यवहार में करनी है। लेकिन हम उसको जब बाहर ढूंढते हैं और बाहर ढूंढने पर नहीं मिलता, फिर बाहर की जो हम इच्छाएं रखते हैं वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी ना। क्योंकि मैंने सोचा ये एक चीज़ से नहीं मिला, दूसरे से मिलेगा, तीसरे से मिलेगा, ये काम करने के बाद मिलेगा, ये चीज़ खरीदने के बाद मिलेगा, वहाँ जाने के बाद मिलेगा। तो मेरी इच्छाओं की लिस्ट लंबी होती गई, क्योंकि जो चीज़ मुझे हर थॉट, वर्ड, एक्शन में क्रिएट करके एक्सपीरियंस करनी थी उसको मैं बाहर की चीज़ों में ढूंढती रही। तो डिज़ायर्स तो लंबे होते जाएंगे ना। और कोई भी चीज़ से जो
फिजिकल चीज़ से कुछ अगर आपको मिलती है खुशी, तो फिर इसकी वो डोज बढ़ती जाती है। पहले एक से खुश होते हैं, फिर दो, फिर 4 बंगले चाहिए या गाड़ियाँ 4 चाहिए या खाना पीना भी चाहिए, तो फिर तो और ऊंचा इच्छाओं की और लिस्ट ऊंचा। बढ़ती जाती है, तो फिर वो इच्छाएं नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग डिजायर्स। तो कंटेंटमेंट की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा फिर न स्वयं संतुष्ट रहते हैं और न दूसरों को संतुष्ट कर पाते, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। जो आत्मा खुद अंदर से हैप्पी नहीं, संतुष्ट नहीं, वो दूसरे को भी वाइब्रेशन कैसी देगी? तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सी द इक्वेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो कंटेंटमेंट नहीं, कंटेंटमेंट नहीं तो दूसरों को भी कंटेंटेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वही माहौल ही सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो हो जाता है। कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने के समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। कोई भी प्लान बनाते हो और प्रैक्टिकल में लाते हो। हम प्लान्स बाहर के बनाते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ने का प्लान बनाता है, बिजनेसमैन की फैक्ट्री खोलने उसका का प्लान बनाता है। हर एक हाउसवाइफ अपने घर चलाने का प्लान बनाती है कि आज सारा दिन मुझे घर के सारे काम कैसे करने हैं। हम सारा दिन बाहर के जितने प्लान्स बना रहे हैं, प्रैक्टिकल में उनको ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब प्लान बनाते हो, उसको प्रैक्टिकल में लाते हो, तो पहले स्वमान की स्थिति में स्थित होकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। विच मीन्स बाहर की जितनी तैयारी करते हो, अंदर की तैयारी करे बिना बाहर की तैयारी करते हो। अंदर की तैयारी कैसे करे? सपोज मुझे एक बिजनेस खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है। सिर्फ खोलने का नहीं, रोज जो करना है काम, वो भी तो एक प्लान ही है। खोलना तो लाइफ में एक तैयारी करना मतलब अंदर की तैयारी मतलब कोई भी काम करने से पहले अंदर अपने प्रति, औरों के प्रति और उस काम के प्रति पहले राइट थॉट तो क्रिएट करो। स्वमान की स्थिति में स्थित तो हो। अब क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर हम कॉन्शियसली राइट थॉट्स नहीं क्रिएट करते, तो हमारी थिंकिंग किस पे डिपेंडेंट हो जाती है? सिचुएशन पे। सिचुएशन जैसी होगी हमारी थॉट भी वैसी हो जाती है। सिचुएशन स्मूथ, हम हैप्पी। सिचुएशन स्मूथ नहीं, हम डिस्टर्ब्ड। क्योंकि हमने राइट थॉट क्रिएट करके फिर सिचुएशन में नहीं गए, हमने अपनी थॉट्स को सिचुएशन पर आधारित कर दिया। किसी ने कहना माना, मैं खुश, नहीं माना, मैं खुश नहीं, क्योंकि मैंने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर फिर राय नहीं दी। तो बाबा ने कहा प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, पहले स्वमान की स्थिति में स्थित रहो। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो कुछ तैयारी करते हैं ना पहले, ऐसे ही तो काम करना नहीं शुरू कर देंगे, एक बेसिक तैयारी करते हैं। वैसे ही जो फंडामेंटल तैयारी होनी चाहिए वो होना चाहिए पॉज करके राइट थॉट क्रिएट करना। एक स्टूडेंट पढ़ने बैठा है, इतना सिंपल कदम है, तो भी तो वो एक तैयारी करेगा, कमरे को साइलेंट करेगा, दरवाजे खिड़कियां बंद करेगा, लाइट ठीक लाएगा, अपनी टेबल को साफ करेगा, किताबें रेडी करेगा, फिर वहाँ बैठेगा। सारी तैयारी की, ऐसे ही तो पढ़ने नहीं बैठ गए। अगर वो ऐसे ही पढ़ने बैठ जाए, दरवाजे खिड़कियां खुले हैं, बाहर से आवाज़ आ रही है, उधर टीवी चल रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, सफाई नहीं है, पढ़ाई कैसे होगी? तो वो अपनी सारी तैयारी करता है। प्रिपरेशन डॉक्टर भी करता है ऑपरेशन से पहले, सारी तैयारी करते हैं, लेकिन मन की तैयारी नहीं करते, बाहर की सारी तैयारी करते हैं। यही मैं पूछ रहा था, मन को कैसे तैयार करना है? मन को तैयार करना मतलब वो कर्म करने से पहले अपने प्रति और उस कर्म के प्रति राइट थॉट क्रिएट करना। सपोज एक बच्चा पढ़ने बैठा है, तो वो क्या थॉट क्रिएट करेगा? मैं ये सफल हो जाऊं अपने एग्जाम्स में। आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी कंसंट्रेशन पावर एक्यूरेट है। हमें अपने आप को ब्लेसिंग देनी है। नहीं तो बच्चे बार बार अपने बारे में क्या कहते हैं, मेरे से कंसंट्रेट नहीं होता,
जो हम रिपीटेडली सोचते जाएंगे वो होता जाएगा। आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी कंसंट्रेशन पावर एक्यूरेट है, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। अब मैं जो स्टडी करूँगा वो बिल्कुल अंदर जाके फिट हो जाएगा। सफलता मेरे लिए निश्चित है। कितनी देर लगेगी ये थॉट्स क्रिएट करने को? 1 मिनट। 1 मिनट। ये थॉट क्रिएट करके फिर पढ़ने बैठना है। जैसे आपने कहा डॉक्टर सर्जरी करने लगे हैं, किसी पेशेंट से मिल रहे हैं, क्या थॉट क्रिएट करें? मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, परमात्मा मुझे यूज़ कर रहा है इनकी हीलिंग करने के लिए। ये सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। एंड ये मेरी सर्जरी सक्सेसफुल है 100% सक्सेसफुल है। ये थॉट क्रिएट करने में 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगने वाला है सिर्फ। लेकिन ये थॉट क्रिएट करके हमने क्या क्या कर दिया? यहाँ की स्थिति क्रिएट की, और जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनको वो वाइब्रेशन दी, और उस जगह का वायुमंडल क्रिएट किया। अब अगर सपोज इसी को एग्जाम्पल लें कि एक सर्जन ने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ डिवाइन सोल, गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, दिस सर्जरी विल बी 100% सक्सेसफुल, इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। करना शुरू किया। ये थॉट्स क्रिएट करने से फियर, डाउट, एंजाइटी की थॉट स्टॉप हो जाएगी। अब करते हुए अगर कुछ छोटा बड़ा क्राइसिस आता है, प्रॉब्लम तो आ सकती है, कोई इशू आ सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मैं आत्मा, मेरी स्थिति कैसी है? स्टेबल है। तो आई एम इन अ बेटर पोजिशन। आई विल इन्फ्लुएंस द सिचुएशन विद माई पावर rather than getting disturbed by the situation. आपके जो जूनियर्स हैं डॉक्टर के, एक स्टेबल माइंड वाला अगर सीनियर होता है तो सब स्टेबल रहते हैं। हमें अंदर से ये तैयारी करके उस काम को करना शुरू करना है। कोई भी कर्म स्वस्थिति को रेडी करने के बिना नहीं करना तो चाहिए। जो हम लोग भगवान को याद करते हैं, हाँ, याद परमपिता करके फिर हम परमात्मा को थॉट भी बोलते क्रिएट हैं। करते हैं ना, वो वाले कि हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उसके फरिश्ते हैं, वो हमें यूज़ करके ये काम करवा रहा है। ये काम डेफिनेट, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल होना है। आपके गाइडेंस में होगा, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, करण करावन हार। ये है स्वमान की स्थिति, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बाबा ने कहा कोई भी प्लान बनाते हो, प्रैक्टिकल में लाते हो, तो स्वमान की स्थिति में स्थित होकर फिर प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। जो वो कर्म कर रहे हैं उसमें हम वाइब्रेशन सही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने अपने आप को सेट नहीं किया। बगैर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? वाइब्रेशन नहीं आएगी उससे अच्छी वाली। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। बाहर हम बहुत कुछ करते हैं, विस्तार करते हैं, एसेंस क्या है? वो बीज रूप अवस्था, कि ये सब करने वाली आत्मा, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, वो बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। विस्तार में जाने से सार निकल जाता है। आज अगर हम सिंपल अपनी लाइफ को भी देखें ना, हर चीज में हम बहुत विस्तार में चले गए हैं, बहुत फैला दिया। हाँ, छोटे छोटे फंक्शन भी अगर करने हो तो फंक्शन में भी सारा फोकस किस पर होता है ज्यादा? इस पे क्या कहते हैं उसको, रिचुअल्स पे नहीं, बाहर की डेकोरेशन, बाहर के गिफ्ट्स कितने देने हैं, कितने लेने हैं, क्या करना है, क्या बनाना है। अंदर की वाइब्रेशन एक दूसरे के प्रति, तो उस फंक्शन का जो एसेंस होना चाहिए, उस गेट टुगेदर का जो एसेंस होना चाहिए, उसकी जो प्योरिटी होनी चाहिए, जो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से किसी शहर में पूछा था जाते हुए, मतलब आपका स्टेट कैसा है, नए चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? तो बोला ये चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ मेकअप लगा दिया है, अंदर का तो हम लोगों का तो देखा ही नहीं, मेन काम तो किया ही नहीं। मेकअप वर्ड यूज किया उसने। तो बाहर पर फोकस कर रहे हैं ना ज़्यादा। तो विस्तार में जब जाते हैं तो सार भूल जाते हैं।
तो फिर आज हम क्या फील करते हैं, उसके रूट्स को, उसके सीड को भूल जाते उसमें हैं। वाइब्रेशन क्या है। पहले हम क्या करते थे, फंक्शन सिंपल होते थे, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता था, कोई बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं एक दूसरे को दिए जाते थे, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कैसा होता था। ब्यूटीफुल। इवन इन म्यूजिक इंडस्ट्री, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी 1000 इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होते थे। हाँ, चंद इंस्ट्रूमेंट में बड़ी, मतलब राइट, छोटी सिंपल छोटी चीज़ें। सिंप्लिसिटी में, हाँ, लेकिन उसमें सोल होता था। सोल मतलब एसेंस, सोल कहते मतलब प्योरिटी। नहीं, हम लोग की वर्ड बोले, उसमें एक सोल है, उसकी फीलिंग है। सोल है मतलब सोल की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो उसके अंदर है। तो विस्तार नहीं है, सार है। तो विस्तार में जब जा रहे हो, सार को नहीं छोड़ देना। अभी हम क्या सोचते हैं, ये सब करने से हम अपनी फैमिली को खुश करेंगे, विस्तार में जाने से सबको खुश करेंगे। खुश करने के लिए तो सिर्फ सार में यहाँ खुश रहना था, तब हम सबको खुशी रेडिएट कर सकते थे। जब उससे दूर होते गए तो विस्तार तो डे बाय डे क्या होता गया, और बढ़ता गया और बढ़ता गया। हर रोज एक दूसरे से ज्यादा और करने की कोशिश कर रहे। तो बाबा कहते विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालना। सिर्फ विस्तार में जाने से अपना ध्यान कितना वेस्ट, टाइम कितना होता है विस्तार वाली चीजों में। विस्तार तो सार से हट जाते हैं ना। डेकोरेशन, मेकअप, हाँ, उसी में रह तो जाता सार से हट जाते हैं, क्वांटिटी में चले जाते हो, लेकिन अपनी क्वालिटी उस पर अटेंशन नहीं देते। क्वालिटी हियर मींस द क्वालिटी ऑफ द द सोल। क्वालिटी ऑफ द सोल। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है। आज थॉट्स में भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, ओवर थिंकिंग, लेकिन क्वांटिटी में चले जाते हो तो क्वालिटी छूट जाती है। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है। एक्चुअली वहीं से तो झाड़ बना। तो वो बीज मुझ आत्मा की स्थिति है। झाड़ वो सारा काम है जो हम कर रहे हैं, झाड़ वो पूरा फंक्शन है। बीज क्या है, आत्मा की स्थिति। झाड़ मेरी पूरी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क, फैमिली, सोशल। बीज क्या है, मुझ आत्मा की स्थिति। अभी हम क्या सोच रहे थे, ये झाड़ जब हेल्दी होगा तब मैं आत्मा खुश होंगी। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग ना। ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा ना मेरी लाइफ में, तो मैं आत्मा खुश होंगी। विच मीन्स व्हेन द ट्री इज हेल्दी, आई द सीड विल बी स्ट्रॉन्ग। या उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया ना। होना क्या था, व्हेन आई द सीड एम स्ट्रॉन्ग, देन द ट्री विल बी हेल्दी। तो पहले रूट में ही पानी दो ना। हाँ, तो अपने तो आप सबको सीड मिलता को है। स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही है जो पावरफुल होता है। विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते। दूसरों का कल्याण करने की सोचते हैं, दूसरों का ध्यान रखने का सोच रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना तो नहीं भूल जाते हैं। आज हर एक दूसरों का ध्यान रखना चाहता है। पेरेंट्स कहते हैं हमें बच्चों का ध्यान रखना है, डॉक्टर्स कहेंगे हमें पेशेंट्स का ध्यान रखना है। वेरी गुड, सबका ध्यान रखना है, लेकिन अपना ध्यान रखे बिना, अपना ध्यान रखे बिना अगर कुछ करेंगे तो हम सिर्फ बाहर से उनका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनको वाइब्रेशन कौन सी दे रहे हैं हम वो करते हुए। अगर एक हीलर, एक पेरेंट स्ट्रेस्ड है, वरी में है, एंजाइटी में है, और वो ध्यान रख रहा है, तो वो तो सिर्फ खाना खिला सकता है, इलाज कर सकता है, पढ़ा सकता है। वाइब्रेशन कौन सी दे रहा है उनको? तो उसके तो बच्चे भी स्ट्रेस्ड ही होंगे, वो हीलर के पेशेंट्स भी स्ट्रेस्ड ही होंगे। तो हमने ध्यान नहीं रखा। तो बाबा कहता है औरों का कल्याण करते करते कहीं अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरों के प्रति ज़्यादा अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उसको नहीं देखते हो, उसको नहीं देखते हो।
पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको आप खत्म कर सकेंगे। ये इक्वेशन है। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो टेंशन चल रहे हैं, मतलब आपकी दुनिया में फिर जो टेंशन चल रहे हैं उसको आप खत्म कर सकेंगे अगर पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दी। बीज ने अगर अपनी टेंशन पर अटेंशन दी तो वो अपने वृक्ष की सारी टेंशन को खत्म कर सकेगा। बीज एक सोल है, उसके वृक्ष में कौन कौन आ रहा है? उसकी फैमिली आ रही है, उसके वर्क प्लेस के लोग आ रहे हैं, उसका स्टाफ आ रहा है। ये बीज में अगर टेंशन है तो वो अपने पूरे वृक्ष को कौन से वाइब्रेशन देगा? टेंशन वाली। ये बीज में जब पीस आ गई, शांति आ गई, तो ये अपने वृक्ष में सारी जो सोल्स हैं उसको क्या देगा? वही देगा। तो बाबा ने कहा पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर सारे वृक्ष से टेंशन को हटा सकेंगे। अपनी सेवा फर्स्ट, दिस नीड्स टू बी अंडरलाइंड। अपनी सेवा फर्स्ट। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट। सेल्फ हेल्प, सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन। अपनी सेवा फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सेवा अपने आप हो जाती है। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन विच एवरीवन नीड्स टू टेक केयर। अपना ध्यान रखा तो आपकी वाइब्रेशन से औरों का ध्यान अपने आप होने लग जाएगा। जैसे आप कितनी बार शेयर करते हैं, अगर थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाया तो उसका बेनिफिट सबको पूरे होता घर है, में पूरी फैमिली को सबको होता है। तो अपना ध्यान रखा ना सिर्फ, तो औरों को ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिला। अपनी सेवा को छोड़ दूसरों की सेवा में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा जाता है। पेरेंट, घर का बड़ा, खुद स्ट्रेस्ड रहे और कहे नहीं मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए क्योंकि मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, तो वो अपना ध्यान रखे बिना बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। वो बच्चों को वही वाइब्रेशन रेडिएट करेगा। दिस एवरी पेरेंट, every individual will need to understand. Self care automatically means empowering other souls, and वही हमारी responsibility है। इस कारण से जो जमा होना चाहिए वो जमा नहीं कर पाते। सोल के अंदर, आत्मा के अंदर जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो जमा नहीं कर पाते। जमा न होने के कारण वो नशा, वो खुशी नहीं रहती। हम सब विस्तार में सिर्फ बाहर सब कुछ कर रहे हैं, अंदर आत्मा में जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो खुशी नहीं रहती। तो अब जमा करना सीखो, सोल पावर को बढ़ाना सीखो, आत्मा को शक्तिशाली बनाना सीखो। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है। जो मिला सो बांटा। मिला मतलब यहाँ बाहर चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ किया, कुछ अचीव किया, अच्छा फील हुआ, वाइब्रेशन सबके साथ शेयर हुई, मतलब जो मिला वो औरों के साथ बांटा, लेकिन शक्ति नहीं कमाई। देने की खुशी रहती है लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती है। खुशी के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। जब ज्ञान बाबा ने दिया, वो ज्ञान सुना, अच्छी मेरी मेमोरी है, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अच्छी है, कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग अच्छी है, तो खड़े होके मैंने लेक्चर दे दिया और बांट दिया और चले गए, और उसी में खुश है कि वाह क्या ज्ञानी है। लोग भी चढ़ा देते, आप भी चढ़ जाते हो, गलत फहमी में रहते हो, खुश फहमी में रहते हो, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं भरी। लेकिन जब तक मनन चिंतन करके उस ज्ञान को अपना के अपना खुद का अनुभवी नहीं हुआ किया तो आत्मा में पावर नहीं भरी। आत्मा में पावर भी नहीं। जब आप बोलते हो ठोक के नहीं बोल सकते क्योंकि आपने उसका अनुभव ही नहीं किया। सेम थिंग विद एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। हाँ, कि हम सारा दिन में जैसे देयर सिस्टर, आई वांट टू कंटिन्यू, देयर इट बिकम्स माय प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने उसको कमाया, अनुभव किया, पिया, उसको उस पे मेहनत की। अब मेरी चीज जब मैं सुनाता हूँ अगले को भी अच्छा। सोल पावर भी बढ़ी है ना उससे। जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, शक्तिशाली आत्मा जो शेयर करेगी वो दूसरे को जल्दी लगेगा।
क्योंकि सोल पावर बढ़ाकर फिर आपने वो शेयर किया। खाली खाली होकर अगर शेयर करेंगे तो वो कितने टच लोग नहीं लेक्चर करेगा। दे के चले जाते, याद भी नहीं रहता क्या बोला था। That is the लेकिन only एक ही लाइन कोई बोले, उसका अनुभवी, तपा हुआ, Yeah. तपस्या किया हुआ, राइट। तपस्या किया हुआ और अपनी शक्ति को बढ़ाकर किया। तो बाबा ने कहा सिर्फ खुशी है वो काफ़ी नहीं, आत्मा शक्तिशाली होनी चाहिए। आई एम अ हैप्पी बीइंग, दैट्स नॉट इनफ। आई एम अ पावरफुल बीइंग, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। खुशी के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। पावरफुल सोल नहीं होगी तो उसकी जर्नी निर्विघ्न नहीं होगी। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, आत्मा को उस हर्डल को क्रॉस करने की शक्ति नहीं होगी। आज बहुत कुछ किया, अचीव किया, वेरी हैप्पी, लेकिन कल जीवन में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उसको क्रॉस करने की पावर नहीं है सोल के अंदर। तो बाबा ने कहा विघ्नों को पार करने की ताकत नहीं होगी। छोटे छोटे विघ्न डिस्टर्ब कर देते हैं, सही बात, छोटे छोटे फेलियर डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी की छोटी सी बात डिस्टर्ब कर देती है। ये लड़का जो आपको अभी मिला था, जो बाबा की मुरली सुनता था, वो नहीं कह रहा था कि मैं हार जाता हूँ और डिस्टर्ब हो जाता हूँ yes. छोटी छोटी बातों में, मैं जब मुरली पे नहीं चल पाता हूँ तो। राइट, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं भरी है ना अभी। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना ही होगा। लेकिन जो पहले की लाइन है सिस्टर, इससे वो भी तो शक्तिशाली बनाती है ना। हाँ, कि सिर्फ जो पढ़ा और बोल दिया नहीं, है। पढ़ के हजम करना है अनुभव उसको, करके फिर शक्ति बढ़ाकर फिर औरों के साथ उसी शेयर से अपना विल पावर भी बढ़ता है ना। जब इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब जो कर्म हम करेंगे वो सही होगा। जब सही कर्म होगा तो आत्मा की पावर क्या होगी, बढ़ेगी। सामने से क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। जब इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी तो सोल पावर तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो सिर्फ खुशी पर फोकस नहीं करना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। छोटे छोटे विघ्न डिस्टर्ब न करें, इसलिए समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, खुश है तो वो सूरत में दिखाई देता है, वैसे ही शक्ति की झलक भी सूरत में दिखाई दे। बिल्कुल वंडरफुल, पावरफुल सोल है ये। सही बात। ये कोई भी प्रॉब्लम में, क्राइसिस में कैसे है, स्टेबल है, काम है, एट ईज है। ये पावरफुल सोल है। तो पावर भी चेहरे से दिखाई देती है, वाइब्रेशन में फील होती है, एनर्जी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं जैसे खुशी दिखाई देती है वैसे शक्ति भी आपके चेहरे में दिखाई देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, वंडरफुल मुरली। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।